भाग 1। जब हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर किया। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी जानते थे, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला तथा वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी की मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात ही श्री कृष्ण को तक पहुंची। किसी वानर ने राज उद्यान को उजाड़ दिया। श्री कृष्ण ने सेनाध्यक्ष को बुलाया, कहा, आप सेना के साथ जाइए तथा उस वानर को पकड़कर लाइए। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सेनाध्यक्ष सेना सहित तत्काल वाटिका पहुंचे तथा उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ, कह दो मैं नहीं आऊँगा। सेनाध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष को पूंछ में दबोच कर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेनाध्यक्ष ने दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलावा भेजा कि आपको श्री राम बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन जी, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आना पाए तथा अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर दे। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक कर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की भांति दाढ़ में दबाकर मुंह में रख लिया। भगवान राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी से उत्तर दिया, रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर हो चुका दिया था। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को वादा कर दिया, परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निट कष्टों में अभिमान रहने नहीं देते। अगर श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो सुदर्शन जी परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं से रहित होकर ना मैं से जान लेता है, अर्थात नमः को जानकर जाता है। नमो का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वर्ण परमेश्वर ही सर्वत्र है तथा उन्हीं परमेश्वर को मैं बार बार नमन करता हूँ। अतः भक्ति मार्ग का पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। संसार में किसी का कुछ नहीं, ख्वामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका? कुछ रुपयों दान करने वाला यह कहे कि किसी उसने ऐसा किया है तो उसे बहुत बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करने हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते हैं, ना करने देते हैं। वास्तव में ज़रूरतमंद और पीड़ित की सहायता से ही दान है और पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक
को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पराजित लाकर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगती थी। सुदर्शन को चक्र को यह अभिमान हो गया था कि वह उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। अगर आपको कहानी सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसका भाग 2 कल आएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।